मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो इंडियन ब्यूरोक्रेसी नेचर एंड प्रॉब्लम्स पर है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी इस शब्द को हम इंडियन सिविल सर्विस भी कह सकते हैं। इंडियन सिविल सर्विस में कार्य करने वाले तंत्र को या कार्मिकों को हम सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं, और इन्हें ही जब हम एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स जिस तंत्र में कार्य करते हैं उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। आइएगा इस इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आधुनिक सभ्यता के लिए सिविल सेवकों में व्यावसायिक वर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि तोड़ मरोड़ कर तथा व्यंग्यात्मक रूप में कभी कभी सिविल सेवकों को नौकरशाही पदाधिकारियों का नाम दिया जाता है। देखिएगा किस रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में। दे आर ब्यूरोक्रेट्स। नौकरशाही पदाधिकारी से आशय सामान्यतः उस अधिकारी से होता है जो कि प्रशासकीय पद सोपान के किसी भी स्तर पर नियुक्त किया जाता है। नौकरशाही एक ऐसा वर्ग है जिस पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य की सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है। नौकरशाही एक शब्द है जिसका प्रयोग अनादर तथा तिरस्कार के साथ किया जाता है। इस प्रकार वास्तव में यदि हम देखें तो नौकरशाही से हमारा आशय एक डेस्क गवर्नमेंट से है, अर्थात ब्यूरो अथवा कार्यालयों का प्रबंधन। और जो व्यक्ति इस ब्यूरो में कार्य करते हैं उन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं और उस सिस्टम को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। परंतु जब नौकरशाही शासन की आलोचना की जाती है तो इसके आलोचक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यह इसलिए दोषी है क्योंकि बजाय सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के जिसके लिए कि इसका निर्माण किया गया है, यह निजी उद्देश्यों को पूरा करने लगती है। इसे लालफीताशाही, सैनिकीकरण, अनाधिकार हस्तक्षेप, अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता एवं उदासीनता का प्रतीक भी माना गया है। जब हम नौकरशाही की बात करते हैं और वो भी लोक प्रशासन में, तो हमारे सामने जो विचारक या जिनका नाम स्पष्ट है हमारे सामने उभर कर आता है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर और ब्यूरोक्रेसी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। मैक्स वेबर के अनुसार अथॉरिटी तीन प्रकार की है: ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी। और इन तीनों ही प्रकार की अथॉरिटी का अपना प्रशासन तंत्र है। जैसे ट्रेडिशनल अथॉरिटी वहां पाई जाती है जहां किंगडम होगी और प्रत्येक किंगडम में अपना एक प्रशासन तंत्र होगा। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी वहां पाई जाएगी जहां व्यक्ति अपने चमत्कारिक गुणों के आधार पर सत्ता चलाते हैं, अर्थात लोग उन्हें इसलिए स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ ऐसे सुपर नेचुरल ट्रेट्स हैं जो कि एक आम व्यक्ति में नहीं पाए जाते, जैसे दलाई लामा, और उनका अपना एक प्रशासन तंत्र है। इसी प्रकार लीगल रैशनल अथॉरिटी का अपना प्रशासन तंत्र है, और इस लीगल रैशनल अथॉरिटी में पाए जाने वाले प्रशासन तंत्र को मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का नाम दिया है। और यह ब्यूरोक्रेसी
एक वह तंत्र है जो मेरिट के आधार पर चयनित है, जिसमें पद सोपान पाया जाता है। ये अपनी सेवा को एक करियर के रूप में अपनाते हैं। रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी और ऑफिस अलग अलग है। ये ट्रेन्ड है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है। यदि नौकरशाही के हम प्रकार की बात करें तो मॉरिस्टन मार्क्स ने अपनी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में 4 प्रकार की नौकरशाही का वर्णन किया है। अभिभावक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही और योग्यता आधारित नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वह नौकरशाही जो एक अभिभावक के तौर पर कार्य करेगी, अर्थात यहाँ लोक सेवकों को न्याय और सामाजिक कल्याण का अभिभावक माना जाता है। और जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो दिया जाता है चाइना का, जहाँ पे नौकरशाही कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं के प्रभाव के अधीन रहकर कार्य करती थी, अर्थात उचित आचरण में प्रशिक्षित विद्वान वर्ग की नौकरशाही थी। यदि हम जातिगत नौकरशाही का उदाहरण लें तो मार्क्स यहाँ ब्रिटेन का एग्जाम्पल देते हैं और वे इस बात पर फोकस करते हैं कि ब्रिटेन में नौकरशाही में अपर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। अपर मिडिल क्लास के वो लोग जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हीं का चयन लोक सेवा में होता है। अर्थात यहाँ पे नौकरशाही में एक विशेष वर्ग का आधिपत्य पाया गया है। संरक्षण नौकरशाही, यहाँ अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जाता है और इसके लिए कहा जाता है टू द विक्टर्स बिलोंग द स्पॉइल्स, अर्थात चुनाव में विजयी दल अपने समर्थकों को प्रशासकीय पदों पर नियुक्त करते थे, अर्थात वे पद उन्हें पुरस्कार के रूप में देते थे या अपने समर्थकों को संरक्षण प्रदान करते थे। इसीलिए इसे संरक्षण नौकरशाही का नाम दिया गया है। और अंतिम प्रकार है योग्यता आधारित नौकरशाही। यह नौकरशाही लोक सेवा का वर्तमान एवं सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप है, जिसमें लोक सेवकों का चयन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से योग्यता के आधार पर होता है और चयन के पश्चात उन्हें उस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये आजीवन उस सेवा को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। उनकी पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर होती है तथा वेतन और भत्ते तार्किक रूप से निर्धारित किए जाते हैं और एक निश्चित उम्र के पश्चात ये अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मॉरिस्टन मार्क्स ने 4 प्रकार की नौकरशाही बताई है: अभिभावक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही और योग्यता आधारित नौकरशाही। जब हम नौकरशाही की बात करते हैं तो अनेक विशेषज्ञों ने, अनेक विचारकों ने इनकी इविल्स की बात करी है। लॉर्ड हीवर्ट ने, जो कि ब्रिटेन के विख्यात न्यायविद थे, उन्होंने कहा है कि प्रदत्त विधि निर्माण तथा प्रशासनिक अधिनिर्णय ने लोक सेवकों के हाथों में बहुत अधिक शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया है तथा ये लोक सेवक ब्यूरोक्रेसी में कन्वर्ट हो गए हैं और
इसी को इन्होंने नई तानाशाही की संज्ञा दी है। जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा की है, द डिस्पोटिक ऑटोक्रेसी ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज नोन एज द ब्यूरोक्रेसी। और हेवर्ट का समर्थन करते हुए एलन ने भी कहा है कि प्रदत्त विधि निर्माण में वृद्धि अर्थात पॉलिटिकल मास्टर्स द्वारा एक ड्राफ्ट के रूप में या ब्रॉड आउटलाइन के रूप में विधि का निर्माण किया जाता है, परंतु उनकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो लोक सेवकों द्वारा भरी जाती हैं और यही उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है। तो इसने इनके हाथों में इस शक्ति ने नौकरशाही की जीत के रूप में एलन ने इसे व्यक्त किया है और इसी ने हमारे स्टेट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बना दिया है जहाँ पे अनबैलेंस्ड पॉलिटी है। अनबैलेंस्ड पॉलिटी मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज इन द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स रादर देन द पॉलिटिशियंस। वही लास्की भी हेवर्ट के मत का समर्थन करते हैं और कहते हैं नौकरशाही के हाथों में शक्ति एवं सत्ता के केंद्रीकरण से लोगों के अधिकारों के प्रति समुचित सम्मान में कमी आई है। और उन्होंने कहा कि नौकरशाही सरकार की वह व्यवस्था है जिसका नियंत्रण अधिकारियों के हाथ में इतनी पूर्णता के साथ होता है कि उनकी शक्ति आम नागरिक की स्वतंत्रताओं को खतरा पैदा कर देती है। रैमसिम्योर ने क्या कहा, नौकरशाही मंत्रालय के उत्तरदायित्व के लबादे की नीचे पनपती है लेकिन मालिक बन जाने पर विनाशकारी हो जाती है। मतलब देखिएगा इसकी जो पावर को है ना बहुत ही चिंताजनक रूप से व्यक्त किया गया है। पार्किंसन लॉ, जब भी ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो पार्किंसन लॉ की बात आती है और इसमें कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी is increasing in both size and volume, अर्थात प्रशासनिक अधिकारी हमेशा एक दूसरे के लिए काम निकालते रहते हैं, अर्थात अपने काम को इतना बढ़ा लेते हैं कि हर बार एक असिस्टेंट की उम्मीद करते हैं और जिससे नौकरशाही का आकार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम नौकरशाही की और भी इविल्स को ध्यान दें तो यहाँ इस स्लाइड में इसकी कुछ इविल्स की बात करी गई है, जहाँ प्रतिकूलता, राजद्रोह, आत्महित साधन, जटिलता में वृद्धि, निश्चितता का भय, पर्यवेक्षण के प्रति घृणा, आत्म प्रशंसा, शक्ति का दुरुपयोग, आत्म महत्व, वर्गीय चेतना, दे आर वेरी क्लास कॉन्शियस, प्रशासकीय आत्मोन्नति और लाल फीताशाही जैसी इविल्स की चर्चा की गई है। साथ ही इन पर निरंकुशता का आरोप लगाया जाता है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लॉर्ड हीवर्ट ने ही इस बात को कहा है कि 1929 में उन्होंने विचार रखा था कि बढ़ती हुई प्रशासकीय निरंकुशता के अंतर्गत ब्रिटिश नागरिक अपनी स्वाधीनता खो देंगे। और साथ ही उन्होंने डिटेल में यहाँ पे पूरा नवीन निरंकुशता की जो तीव्र नौकरशाही मनोवृत्ति है उसको डिटेल में बताया है। आप इसे इस स्लाइड में देख सकते हैं। यदि हम नौकरशाही की कुछ इविल्स हैं तो उन इविल्स को दूर करने के लिए भी कुछ हमारी सजेशंस हैं। यदि इन सजेशंस को अपनाया जाता है तो कुछ हद तक हम इनकी इविल्स से निजात पा सकते हैं। नौकरशाही की शक्तियों को सीमाओं के अंतर्गत रखने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण नौकरशाही अधिकारियों की बढ़ती हुई सत्ता पर लगाया जाने वाला सबसे अधिक प्रभावशाली चेक है। अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण नौकरशाही अधिकारियों में बुराइयां पनप जाती हैं और उन बुराइयों के कारण ये
रैटिपिज्म, देन करप्शन, देन रिजिडिटी जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अपने आप में अपना लेते हैं। साथ ही सिविल सेवकों पर संसद तथा मंत्रिमंडल का नियंत्रण प्रभावशाली होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की भूमिका बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और प्रोफेसर रॉबसन ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। यदि हम इन्हें अपनाते हैं तो कुछ हद तक इनकी जो इविल्स हैं, इनके जो डिफेक्ट्स हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। नौकरशाही अगर देखा जाए तो इट इज अ नेसेसरी इविल, आप इससे बच नहीं सकते, परंतु यदि इस पर थोड़ा नियंत्रण स्थापित किया जाए तो इस प्रवृत्ति को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने नौकरशाही की नेचर, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके डिफेक्ट्स को दूर करने की बात करी है। आप इसे पढ़िए और अगले वीडियो तक बने रहिएगा। धन्यवाद।